नमस्कार दोस्तों, पोएट्री आर्ट की कविता की पाठशाला में आज आपका फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर चेतन आनंद फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई बातें लेकर। आज मैंने कहा था कि एक विशेष बात सुनाऊंगा, एक ऐसे छंद का उल्लेख करूंगा जो बड़ा रोचक है और हर कवि ने, चाहे वो किसी भी काल का रहा हो, चाहे भक्ति काल का रहा हो, वीर गाथा काल का रहा हो, आधुनिक काल का रहा हो या हास्य कवि हो, किसी भी रस का कवि हो, सभी ने उस छंद पे बहुत लिखा है और उस छंद का नाम है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद इतना रोचक है, इतना पॉपुलर है, इतना लोकप्रिय है कि हर कवि जो है उसको लिखने के लिए लालायित रहता है। अक्सर देखा है मैंने, और मैंने इसीलिए अपनी पहले की काव्य की पाठशाला में, कविता की पाठशाला में आपको जो है एक बार दोहा लिखना सिखाया था और पिछली बार मैंने जानबूझकर रोला लिखना सिखाया, ये सोचकर कि मैं आगे जो है कुंडलिया छंद आपको सिखाऊंगा। और कुंडलिया छंद सिखाऊंगा इसलिए आपको रोला छंद पहले मैंने सिखाया। तो कुंडलिया छंद जो है वो दोहा और रोला, इन दोनों छंदों के संयोग से बनता है। 6 चरण होते हैं इसके, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। मजे की बात यह है कि जो पहले 2 पंक्तियां होती हैं, यानी 4 चरण होते हैं, वो दोहा होता है, और नीचे के जो 8 चरण होते हैं, यानी नीचे के कितने हो गए, 4 पंक्तियां नीचे, तो कितने चरण हो गए ये, 4 दूनी 8, 6 चरण कहलाते हैं। 6 पंक्तियां होंगी इसकी, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं। अगर दोहे के हिसाब से बात करो तो 4 चरण दोहे में होते हैं, रोले के हिसाब से बात करो तो 8 चरण होते हैं। तो 8 4 12 चरण वैसे बनते हैं, लेकिन पंक्तियां 6 होती हैं इसमें। ठीक है, पहला 2 जो पंक्तियां हैं वो होंगी दोहा, और नीचे की 4 पंक्तियां रोला। इन दोनों के संयोग से बनता है कुंडलिया छंद, और प्रत्येक में होती हैं वही मात्राएं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क होता है। दोहे के बाद जब रोला शुरू होता है ना, वो दोहे की जो अंतिम चरण होगा, अंतिम चरण जो होगा दोहे का, चौथा चरण, वो रोले की का पहला चरण बन जाता है। ये इसकी एक नियम होता है। और एक नियम और भी होता है कि जिस शब्द से इस कुंडलिया छंद की शुरुआत करते हैं, उसी छंद से उसका अंत करना चाहिए। ये शुरू में तो बहुत इसको माना पहले के कवियों ने, लेकिन आने वाले आधुनिक कवियों ने, अब तक के कवियों ने इस बंदिश को नहीं माना, छोड़ दिया। उनका इसका बहुत जरूरी नहीं है कि जिस शब्द से हम शुरुआत करें कुंडलिया छंद की, उससे ही हम अंत करें। उन्होंने इस शर्त को अनिवार्य नहीं माना, और कई लोग इसका निर्वाह नहीं करते, वो नहीं बंधते इसमें। और मजेदार बात बताऊं, कुंडलिया छंद, इसका नाम कुंडलिया क्यों पड़ा? कुंडलिया में कहते हैं जैसे सांप कुंडली मारता है ना, उसका जहां मुंह होता है, जब वो गोल 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 घूमता है सांप, तो उसकी पूंछ जो है उसके मुंह के पास आ जाती है, तो वो कुंडली मार के जैसे बैठता है। ऐसे ही ये छंद है। ये यानी कहते हैं जिस शब्द से इसकी शुरुआत करो, घूम के कुंडली लेकर ये छंद उसी शब्द पे खत्म होता है, इसलिए इसका नाम करते हैं कुंडलिया छंद। लेकिन अब तो अर्थ ही बदल गए। जब पहले शब्द से ही शुरुआत करके और अंत में उस शब्द से अंत नहीं किया हमने, उसी शब्द से, तो कुंडलिया कैसे हो? कुंडली तो नहीं होती। हाँ, उसके पीछे तर्क ये बताते हैं जो आज के कवि हैं कि सांप जो है उसका फन तो ऊपर होता है, पूंछ नीचे होती है, तो कहाँ पूंछ और मुंह मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन पहले वाले तो इसको मानते थे। उनका कहना है कि सांप का मुंह जिधर होगा उसकी पूंछ भी उधर आएगी, तो कुंडली जैसे मारता है, ऐसी कुंडलिया छंद। अब इसकी बानगी में बताता हूँ। वही 6 चरण यानी 6 पंक्तियां, ठीक है, और 6 पंक्तियों में पहली 2 पंक्तियां दोहे की और नीचे की 4 पंक्तियां रोला की। नियम दोहे का और रोले का वैसे ही रहेगा। केवल फर्क यही है कि जहां दोहे के अंत होगा, अंतिम जो चरण होगा उसका, वो रोले का पहला चरण बन जाता है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गिरधर कवि हुए, बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि। गिरधर ने लिखा, देखिए बहुत अच्छे उन्होंने अपने समय में कुंडलिया छंद लिखे थे। वो लिखते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए, और जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। कि जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। और कह गिरधर कवि राय
दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अब बिना विचारे से देखिए हमने शुरुआत की थी कि बिना विचारे जो करे, और अंत में भी आ रहा है कि यो जो बिना विचारे। तो बिना विचारे से उन्होंने इसका अंत किया। कहने का अर्थ जिस शब्द से शुरुआत उसी शब्द से उन्होंने इसका अंत किया। अब पहले दो पंक्तियां हैं, उसके 4 चढ़े दोहे के हैं, तो उसमें 13-11 की मात्रा है। तो बिना विचारे जो करे, अब इसकी मात्रा गिन लेना, ये 13 बैठेंगी। और सो पाछे पछताए, इसकी गणना करना, 11 बैठेंगी। और जग में काम बिगारे आपनो, इसकी गणना करोगे तो ये भी 13 मात्रा निकलेगी। और जग में होत हंसाए, इसमें 11 मात्रा निकलेगी। ये दोहे का अंतिम चरण हुआ। अब ये अंतिम चरण रोले का पहला चरण बना कि जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे। तो इसको ऐसे जोड़ के आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, समझ है? मैंने भी लिखा, मैं भी सुनाता हूँ। मैंने भी एक दोहा लिखा था, लेकिन उसको बढ़ा के रोला मैंने उसमें और जोड़ा, और उसके बाद एक कुंडलिया छंद बन गया। मैं पहले दोहा सुनाया करता था, लेकिन मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा तो एक कुंडलिया छंद बन गया। कैसे बना अब देखिएगा। युग बीता मौसम गए, बदला सब परिवेश। ये दोहा, युग बीता मौसम गए, बदला सब परिवेश, किंतु तिमिर से रोज ही लड़ता रहा दिनेश, लड़ता रहा दिनेश, आज तक कभी न हारा। कि लड़ता रहा दिनेश आज तक कभी न हारा, खूब ढके यह रात मगर करता उजियारा, खूब ढके यह रात मगर करता उजियारा, इस दिनेश की होड़ लगाई कभी न जीता, इस दिनेश की होड़ लगाई कभी न जीता, गुजरे कितने साल गए दिन युग युग बीता। अब युग बीता से मैंने शुरुआत की थी, युग बीता मौसम गए, और युग युग बीता, अंत भी उसी से हुआ। ये रोचकता है। इससे जो है ये चमत्कार कहलाता है। छंद में एक चमत्कार है, इसमें गति है, इसमें एक लय है। इस तरह से लिखोगे तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। और बहुत सारे कुंडलियां लिखे। सबसे ज्यादा कुंडलियां किसकी मशहूर हुई? आप रेडियो पे भी छोटे थे, हम सुनते थे, आप कभी मंचों पे पहले भी सुनते होंगे। काका हाथरसी, हास्य के सम्राट, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने ताउम्र कुंडलिया छंद लिखा और हास्य की लड़ियां पिरोई उसमें। लेकिन उन्होंने 13-11 के चरण माने ही नहीं। उन्होंने 6 पंक्तियों को 6 चरण समझ लिया, और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं, और उस हिसाब से उन्होंने उसको लिखा। और उसमें कोई बंदिश नहीं लगाई कि पहले पंक्ति की शुरुआत, इसकी शुरुआत जिस शब्द से हो उसी से उसका अंत हो। उन्होंने इस बंदिश को नहीं माना, उन्होंने लिखा। अब देखिए उनका एक बहुत बढ़िया हास्य का कुंडलिया छंद है जो मुझे मिला, और मैं आपको सुनाने के लिए, बताने के लिए, उदाहरण के लिए ये मैंने नोट किया। देखिएगा कि कभी कभी मस्तिष्क में उठते प्रश्न विचित्र, कि कभी कभी, काका हाथरसी का कुंडलिया छंद है कि कभी कभी मस्तिष्क में उठते प्रश्न विचित्र, पाए दान में पान है, इत्र दान में इत्र। कि पाए दान में, अब विचित्र सवाल उठ रहे हैं उनमें, तो पाए दान में पान है, इत्र दान में इत्र, इत्र दान में इत्र, सुने भाषा विज्ञानी। इत्र दान में इत्र, सुने भाषा विज्ञानी, चूहों के पिंजड़े को कहते चूहे दानी, चूहों के पिंजड़े को कहते चूहे दानी। और कह काका इंसान रात भर सोते रहता, कि कह काका इंसान रात भर सोते रहते, उस पर्दे को मच्छरदानी क्यों घर कहते। अब जिसे मच्छरदानी कहते हैं उसमें इंसान सो रहा है, जबकि इत्रदान में इत्र है, पान दान में पान है, चूहेदानी में चूहा रहता है, तो मच्छरदानी में इंसान कैसे रह सकता है। ये काका हाथरसी ने हाथ से पिरोया इस तरीके से इस कुंडलिया छंद में। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की किससे की? कभी कभी मस्तिष्क में, और अंत किससे किया? मच्छरदानी क्यों कर कहते। अब कहते और कभी कभी दोनों में नहीं मिला ना, दोनों के शब्द अलग है। तो उन्होंने इस बंदिश को नहीं माना। उन्होंने ये भी नहीं माना कि दोहे में 13-11 के चरण होने चाहिए, रोला में 11-13 के चरण होने चाहिए। उन्होंने इस शर्त को भी नहीं माना, उन्होंने इसको तोड़ दिया। उन्होंने प्रत्येक पंक्ति 24-24 मात्रा के हिसाब से गिनी है, 24-24 मात्रा के हिसाब से। उन्होंने उस नियम को खारिज करके कुंडलिया छंद अपने तरीके से अपना इजाद किया। लेकिन जो पहले अनुशासन था, जो एक नियम था, उस नियम के अनुशासन में बंध कर उस छंद का एक जो नियम बना हुआ था उसमें बहुत सारे कवियों ने बात कही, उसी में वो चमत्कार कर गए। जैसे गिरधर का मैंने सुनाया, जैसे मैंने अपना भी सुनाया,
वही प्रयोग किया, वही कोशिश की। तो बड़ा आसान है कुंडलिया छंद लिखना, लेकिन जब लिखते हैं और जब उसको सुनाते हैं ना, बड़ा मजा आता है और सुनने वाले को और भी ज्यादा मजा आता है। तो कोशिश कीजिएगा कुंडलिया छंद लिखने की, जरूर लिखना, आपको अच्छा लगेगा। मेरी प्रतीक्षा रहेगी कि मैं आपको जो सिखा पाया वो वास्तव में सही सिखा पाया। ठीक है, आप चरण वैसे टुकड़े मत तोड़ना, भले ही आप 6 पंक्तियां गिनना, जैसे काका हाथरस ने कहा 6 पंक्तियां, 6 पंक्तियों में जिससे शुरुआत उससे अंत, ये भी करके देख सकते हैं। लेकिन दोहा और रोले का मिक्सचर है, दोहा और रोले का जो नियम है वो इस पे अप्लाई होता है, उसके हिसाब से चलोगे तो मजा आएगा लिखने में। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अनुशासन में रहकर बंधकर जो खुलने का मजा है ना, वो छंद में होता है। तो छंद कहना सीखिए, मजा आएगा। अगली बार कुछ नई बात लेकर आऊंगा, और जितना अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए। पोइट्री आर्ट के इस एपिसोड को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मेरी वही शर्त है, मेरा वही निवेदन है आपसे कि अगर आपको समझ आया तो आगे के 2 रचनाकारों को और इसे फॉरवर्ड करें। और मेरी कविता की पाठशाला को और भी अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर ये आई का निशान आ रहा है, तो मेरे पिछले एपिसोड सभी मिल जाएंगे, तो आसानी से समझ आ जाएगा कि दोहा भी क्या है, रोला क्या है, और भी अतिरिक्त बातें हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर कुछ नया लेकर आऊंगा। मैं आपका अपना चेतन आनंद आपसे विदा लेता हूँ। आपसे बहुत बहुत आभार भी कहता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप इतने मन से मुझसे जुड़ते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः नमस्कार।